नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले दो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर को जो कि इंटेल की तरफ से लेटेस्ट रिलीज हुआ प्रोसेसर इंटेल कोर i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1340p, उसके साथ इंटेल कोर i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12500H। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको 70,000 से लेकर 90,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा। जो इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको Asus VIVO-15X OLED एंड SP Pavilion 15 पे देखने को मिलेगा। जो इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको Asus VOOC S15, Asus VOOC S15 OLED, Acer Nitro 5 एंड बहुत सारे लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। तो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते विद वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल लिटिकी। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल कोर i5 13 जनरेशन रिलीज हुआ है 3 जनवरी 2023 को। अगर हम इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वो रिलीज हुआ था 4 जनवरी 2022 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल कोर i5 13 जनरेशन एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 64 बिट रेक्टेल P आर्किटेक्चर बेस्ड एक 12 कोर्स देखने को मिलता है जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर 4 एंड एफिशिएंसी कोर 8 देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 64 बिट H आर्किटेक्चर बेस्ड एक 12 कोर्स देखने को मिलता है। वहाँ पर भी आपको 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको सेम कोर्स देखने को मिलता है एंड बहुत ही ज़्यादा भी कोर्स देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। थ्रेड्स के बारे में दोनों ही प्रोसेसर पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको सेम थ्रेड्स देखने को मिलता है एंड बहुत ही ज़्यादा भी थ्रेड्स देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही धांसू देखने को मिल जाएगा। सो थ्रेड्स के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में दोनों ही प्रोसेसर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पे जो सेमीकंडक्टर का साइज मिलता है ना बहुत ही छोटा देखने को मिलता है। इसके कारण एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU स्पीड के बारे में इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.9 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.6 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.4 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.4 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.5 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.5 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.8 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.3 गीगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। दोनों ही प्रोसेसर पर आपको L1 केस 1.1 MB की मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर में आपको L1 केस सेम देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 9 MB की मिलती है। अगर हम इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 10 MB की मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो L2 केस आपको इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। सो L2 केस के मामले में इंटेल कोर i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 12 MB की मिलेगी। अगर हम इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 18 MB की मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो L3 केस आपको इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। सो
L3 केस के मामले में इंटेल कोर i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। जीपीयू के बारे में, दोनों प्रोसेसर पे आपको इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस XC ग्राफिक्स देखने को मिलता है। इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1450 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1300 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर देखें तो जीपीयू फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। उसके अलावा दोनों प्रोसेसर पे आपको एग्जीक्यूशन यूनिट मिलता है 80 की, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको शेडिंग यूनिट भी मिलता है 640 की। ओवरऑल यहाँ पर जीपीयू परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे आपको पॉइंट्स मिला है 1797। अगर हम बात करें इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहाँ पर आपको पॉइंट्स मिला है 1611। तो ओवरऑल यहाँ पर जीपीयू के बारे में बात करें तो जीपीयू फ्रीक्वेंसी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल जाएंगे। सो जीपीयू के मामले में इंटेल कोर i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। रैम के बारे में, इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5, LPDDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5 एंड LPDDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो नो डाउट रैम के मामले में इंटेल कोर i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। टीडीपी के बारे में, जो हम बोलते हैं थर्मल डिवीजन पावर के बारे में, पहले जान लेते हैं टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि जो एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर अगर गर्म होगा तो उसको ठंडा करने के लिए एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लेगा, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको ही टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टीडीपी होगा वो उतना पावर कंजप्शन ज़्यादा करेगा, जितना लो टीडीपी होगा वो उतना कम पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 28 वाट की मिलती है। अगर हम बात करें इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहाँ पर आपको 45 वाट की मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको लो टीडीपी देखने को मिलता है, इसके कारण यहाँ पर आपको पावर कंजप्शन कम देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहाँ पर जो सीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, इसके कारण जो प्रोसेसर ज़्यादा गर्म होगा, इस लिहाज से आपको ज़्यादा टीडीपी भी चाहिए, मतलब ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए। उसके अलावा ये जो एज प्रोसेसर होते हैं ना, वो जाने जाते हैं हायर परफॉर्मेंस टास्क करने के लिए, इस लिहाज से आपको ज़्यादा टीडीपी भी चाहिए प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए। सो बात सिंपल है, अगर आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी खासी चाहिए तो आपको यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर टीडीपी के बारे में बात करें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, आपको परफॉर्मेंस चाहिए या फिर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में, दोनों प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। इसका मतलब है कि दोनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में, दोनों प्रोसेसर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा दोनों प्रोसेसर पर आपको PCI Lane 20 की देखने को मिलता है। अब PCI Lane क्या होता है? ये होता है कि जो प्रोसेसर डाटा ट्रांसफ़र करेगा, जिस रास्ते से डाटा ट्रांसफ़र करेगा उसको ही हम लेन बोलते हैं। जितना ज़्यादा लेन होगा, मतलब PCI लेन होगा, डाटा ट्रांसफ़र बहुत ही फास्ट होगा। सो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको लेटेस्ट वर्जन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा दोनों प्रोसेसर पर आपको 20 PCI लेन्स भी देखने को मिलता है। सो PCI एक्सप्रेस वर्जन के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench ARC23 के बारे में। इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1705, मल्टी कोर में 10741। अगर हम इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1714, मल्टी कोर में 14790। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर ऑलमोस्ट आपको दोनों प्रोसेसर पे
इक्वली सेम देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। पास मार्क सीपीयू के बारे में, इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे आपको कितना मिला है कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर मुझे इसके बारे में मतलब पास मार्क सीपीयू के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में कहीं पर भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं अपना इंस्टाग्राम पेज पे जरूर मेंशन कर दूंगा। अगर मुझे इंस्टाग्राम पेज पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगर हम बात करें इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3666 मल्टी कोर में 22572। उसके बाद जान लेते हैं Geekbench 5 के बारे में। इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1670 मल्टी कोर में 9645। अगर हम इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1668 मल्टी कोर में 10507। तो यहाँ पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर ऑलमोस्ट आपको दोनों प्रोसेसर पे सेम देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको दोनों प्रोसेसर पे सेम देखने को मिलता है, और मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में इंटेल कोर i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल कोर i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1340p, उसके साथ इंटेल कोर i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12500H। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको हाई टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको लो टीडीपी देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको हाई रैम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको सिंगल कोर का स्कोर अच्छा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में, पहले तो यहाँ पर आपको फास्टर बेस फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको L3Ks बिगर देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको मल्टी कोर का बेंचमार्क स्कोर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा बेटर प्रोसेसर है और आपको कौन सा खरीदना बिल्कुल सही रहेगा। मेरे हिसाब से ये जो दोनों प्रोसेसर है अपने अपने जगह पर बहुत सही है, एंड डिफरेंट यूजर को भी अच्छे तरीके से टारगेट कर रहे हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 1340p प्रोसेसर है ना, जो लोग बहुत ही ज़्यादा हैवी टास्क नहीं करते हैं, जिनको बहुत ही अच्छी खासी बैटरी चाहिए, उसके साथ साथ आपको डिसेंट भी टास्क भी करा देगा, मतलब ऑफिस के काम के लिए भी यूज़ कर पाएंगे, गेमिंग भी थोड़ा बहुत कर पाएंगे, उसके साथ साथ एडिटिंग भी थोड़ा बहुत कर पाएंगे, कोडिंग भी कर पाएंगे, उनके लिए ये जो प्रोसेसर बेस्ट है आप ले सकते हो। जिनको बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छी खासी चाहिए, जिनको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी खासी चाहिए बट बैटरी बैकअप कम होगा तो चलेगा, उनके लिए जो 12500H प्रोसेसर है ना, वो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। अगर आपको थोड़ा हेवी टास्क करना है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग करना है, थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से गेमिंग करना है, तो आप 12500H प्रोसेसर के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो, बट वहाँ पर आपको बैटरी बैकअप थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग जो पावर होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। सो ये दोनों प्रोसेसर डिफरेंट यूजर के लिए, बट इन दोनों प्रोसेसर के अंदर किसी को एक को विनर घोषित करना पड़ेगा तो मैं इंटेल कोर i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12500H प्रोसेसर को विनर घोषित करूंगा, क्योंकि वहां पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा इन द कंपैरिजन ऑफ 1340p। सो मेरे हिसाब से आप 12500H प्रोसेसर के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर कौन सा लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी एक लैपटॉप पसंद आता है तो मतलब कोई भी एक लैपटॉप खरीदने वाले हो तो प्लीज़ मेरे लिंक से ज़रूर खरीदना और मुझे सपोर्ट करना। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास ज़रूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।